नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30। और देखिए, मैं किचन का ही साफ़ करूँगी अभी। और पारी का भी स्कूल है, मैं थोड़ा देर में नाश्ता बना दूँगी उसको। पर मैं सबसे पहले आज किचन का ही साफ़ कर लेती हूँ सुबह सुबह। और हम लोग का यहाँ पे दूसरा वाला पानी आ जा रहा है और बदरी बदरी कर रहा है, इसीलिए मैं सुबह सुबह डब्बा ढक्कन को धो देती हूँ। और कल परसों है नवरात्रा, इसीलिए नवरात्रा बैठेगी, इसीलिए मैं सबसे पहले धो के साफ़ कर लेती हूँ। और बोलते हैं दुर्गा पूजा में सभी को चीज़ को साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, घर द्वार को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तभी दुर्गा माँ प्रसन्न होती है। और पूजा ऐसे हम लोग करते हैं। और हम लोग व्रत नहीं करते हैं क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसीलिए मैं व्रत नहीं करती हूँ। पर मैं सुबह शाम दिया दिखा देती हूँ और दुर्गा माँ को ऐसे अच्छे से पूजा पाठ करती हैं। हम लोग ऐसे सारा चीज़ करते हैं, पर हम लोग व्रत नहीं करते हैं। और मैं व्रत करने नहीं सकती हूँ, और क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है और मैं दवाई रोज़ दिन लेती हूँ, इसीलिए मैं व्रत नहीं करती हूँ। और अष्टमी तो करती हूँ, जो महाअष्टमी होती है एक दिन के लिए, वो वाला व्रत कर लेती हूँ। पर देखिए, जितना भी डब्बा ढक्कन में मेरा सामान है सबको निकाल लेती हूँ और डब्बा ढक्कन को खाली करके इसको धो दूँगी। और ऐसे मेरा जब जब सामान ख़त्म होती है तब तब मैं धो लेती हूँ। पर फिर अभी मैं स्पेशल दुर्गा माँ के लिए और नवरात्रा के लिए ही मैं धो रही हूँ। और ऐसे धोने से मैं हर साल ही धोती हूँ। और बोलते हैं नवरात्रा का टाइम में सारा घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और अच्छे से, जैसे हम लोग दीपावली में हम लोग साफ़ सुथरा करते हैं, ऐसे ही नवरात्रा में भी मैं साफ़ करती हूँ। और कपड़ा भी आधा मैं धो के सुखा दी हूँ और आधा मैं पर्दा सबको भी आज थोड़ा से धो लूँगी, क्योंकि हल्का हल्का धूप भी कर रहा है और बदरी बदरी भी कर रहा है, बारिश उरिश आ जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा को हटा लूँगी। और अभी 3 दिन 4 दिन है नवरत्ना बैठने के लिए। और देखिए, मैं सारा को खाली कर ली हूँ और कैसे दिख रहा है मेरा किचन। तो मैं इसको सारा को इधर बाथरूम तरफ रख के फिर मैं धो दूँगी। और मैं पर्दा सबको भी ऐसे धो दूँगी। और मैं आधा कपड़ा धो के थोड़ा बहुत रख दी हूँ। और इधर देखिए, मैं सारा को इधर खाली करके कैसे रख दी हूँ। और जो मसाला वाला, जो गुंडा वाला मसाला डब्बा है, उसको भी मैं खाली कर दी हूँ। धो रही हूँ तो मैं एक साथ सोच रही हूँ सारा को धो के हटा दूँगी, क्योंकि और भी काम है। और कल भी मेरे को बहुत ज़्यादा कपड़ा धोना है, इसीलिए मैं सारा को आज ही धो लूँगी। और डब्बा ढक्कन का काम मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी। और देखिए, इधर पारी को सोई हुई है और पारी का स्कूल है और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा सा लेट से स्कूल जा रही है, 8 बजे जैसे। और देखिए, मैं पर्दा सबको भी खोल लेती हूँ और इस सबको भी मैं थोड़ा देर के लिए भिगो दूँगी सर्फ दे के, और तो अच्छे से छूट जाएगा। और मैं बर्तन को भी इधर, सॉरी, जितना भी डब्बा ढक्कन को सारा को मैं इधर ले आती हूँ और धो के हटा दूँगी। फिर हम लोग अच्छे से सुखा देंगे इसको। और अच्छे से सूखेगा नहीं तो फिर सामान रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा सामान, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही इसको काम कर रही हूँ। और देखिए, दीपावली का जैसे लग रहा है और बहुत ज़्यादा काम हो गया था सुबह सुबह, तो मैं इसको निकाल के फिर डुबो देती हूँ। और अभी सुबह का टाइम है और आटा भी मैं लगा ली हूँ सुबह सुबह ही। और उसको आलू फ्राई कर दूँगी और एक पराठा बना दूँगी, टिफ़िन ले जाएगी और एक खा के जाएगी। तो मैं उसको बोल रही हूँ तुम ब्रश करते रहो, पर वो क्या कर रही है मैं दिखाऊँगी। जितना भी मेरा डब्बा ढक्कन है वो खेल रही है और बोल रही है मेरा चीज़ मिल जाएगा, तो मैं देख रही हूँ। और वो सोच रही है खेलने के लिए है सामान, इसीलिए वो देख रही है। और इधर मैं पर्दा को भी हटा दी हूँ। और इधर देखिए, परिका दीदी फटाफट बेड को भी ठीक कर ले रही है। और फिर इलोंग भी उठ गई है और मैं उसको आवाज़ दे के उठा ली, क्योंकि मैं डब्बा ढक्कन धो रही हूँ। बोल रही हूँ सुबह सुबह धो देंगे तो सूख जाएगा, नहीं तो बारिश आ जाता है दूसरा वाला में, इसीलिए मैं उसको आवाज़ दे दी थी, तो उठ गई है। और मैं उसको बोल रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी कर लो काम, क्योंकि फिर सूख जाएगा और इसको भी सुखा देंगे। और एक जन तो होगा नहीं, 2 जन मिल के ही इसको छत में देना पड़ेगा और कपड़ा को भी सुखाना पड़ेगा, इसीलिए मैं सबसे पहले यही सब काम कर रही हूँ। कपड़ा को भी सुखा दूँगी और डब्बा सबको भी धो दूँगी, तो सूख जाएगा 12 बजते बजते, इसीलिए। और देखिए, इधर मैं कपड़ा को भिगो देती हूँ, फिर ये सबको भी धो देती हूँ। और परी का पापा भी मॉर्निंग वॉक करके नहीं आए हैं और अभी 6 बज रहा है, इसीलिए वो नहीं आए हैं। 6:30 7 बजे तक आ जाएंगे घूम के, तब तक मैं परी को भी नहा के रेडी कर दूँगी। पर सबसे पहले मैं इधर का ही काम कर ले रही हूँ, इस सबको सुखा के फिर इधर का काम कर लूँगी। और देखिए कितना काम हो जाता है सुबह सुबह। ऐसे ही पर्व त्योहार में बहुत ज़्यादा काम हो जाती है, पर इस सबको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गा माँ का पूजा है, इतना बड़ा त्यौहार है, इसीलिए साफ़ कर रही हूँ। और हम लोग हर साल दुर्गा पूजा में साफ़ करते हैं, फिर दिवाली में भी साफ़ करते हैं। और ऐसे तो मैं हर महीना जैसे जैसे मेरा डब्बा ढक्कन का सामान ख़त्म होती है तब तक मैं ऐसे ही धोते रहती हूँ। और देखिए,
मेरा घर भी झाड़ू पोछा हो गया है, तो सबसे पहले मैं इस सबको एक डब्बा को धो देती हूँ। और सुबह सुबह उठ जाने से कितना जल्दी वो काम ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैं सुबह में ही उठ गई थी, क्योंकि घर का काम है और परी का भी स्कूल है इसीलिए। और ऐसा तो परी का दीदी कभी कभी कर लेती है और कभी कभी मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी पढ़ाई करती रहती है, इसीलिए मैं कर लेती हूँ। और मैं ऐसे भी मेरा सुबह 4 बजते बजते नींद खुल जाता है, तो मैं उठ जाती हूँ, क्या करूँगी बेड में रह के, इसीलिए मैं सोचती हूँ उठ जाऊँगी, घर द्वार झाड़ू पोछा हो जाएगा सुबह सुबह ही, फिर और बाद का बाकी का काम होगा। और अभी त्यौहार आ रहा है तो और ज़्यादा काम हो जाता है। और इधर मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और अभी 10 बजने जा रहा है। परी का पापा भी बोल रहे हैं जल्दी बनाओ, और जल्दी ऑफिस जाऊँगा, इसीलिए मैं आज पकौड़ा ही बना दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत सब्जी है मेरा कल का बचा हुआ है शाम का, इसीलिए मैं सब्जी को उसको मिला जुला के हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और 10 बजने जा रहा है, इसीलिए मैं फटाफट कर ले रही हूँ और पकौड़ा ही बना दी, क्योंकि ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्जी है मिला के खा लेंगे। और देखिए मेरा कितना जल्दी काम भी हो गया, डब्बा ढक्कन भी मेरा आधा। तो एक बार मैं कपड़ा को भी पलटी करके आ गई थी, और जो मेरा सूख गया था हल्का कपड़ा उसको भी ले आई थी। 10 बजते बजते सूख गया, और बहुत ज़्यादा कड़क धूप है इसीलिए सूख गया। और दूसरा बेला में तो पानी आ गया था, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही धो दी थी फटाफट। और देखिए मेरा इधर पकौड़ा भी बन रहा है, और रोटी में बना ली थी। मैं सोची अगर सब्ज़ी बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा, क्योंकि 10 बज रहा है, 10 बजने जा रहा है, 5-10 मिनट बाकी है, इसीलिए मैं पकौड़ा ही बना ले रही हूँ। और हम लोग का घर में पकौड़ा का साथ खा लेते हैं। और देखिए ये वाला जो सब्ज़ी है, मैं थोड़ा थोड़ा ये सब्ज़ी को भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये काल का सब्ज़ी है और फ्रिज में था। आलू गोभी का सब्ज़ी है, और थोड़ा सा प्याज पोस्तू है, और दाल भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी को गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल को गर्म करूँगी। और मैं रोटी भी सामने रख के रखी हूँ, और जैसे जैसे गर्म होगा परी का पापा को भी मैं देते जाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और परी का पापा भी मेरे को आवाज़ दे रहे हैं लेट हो गया है, इसीलिए मैं फटाफट कर ले रही हूँ। और देखिए उधर मैं सोच रही थी कढ़ाई में दाल को गर्म करूँगी, पर मैं उधर ही गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है इसीलिए। तो मैं उसको उधर गर्म करते करते इधर सब्ज़ी भी मेरा गर्म हो जाएगा, और पकौड़ा भी मेरा बन गया है। और 4 बजे भोर से भी उठ गई हूँ, फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, 10 बज रहा है, क्योंकि अभी पर्व त्यौहार का दिन है, इसीलिए कुछ ना कुछ काम दिखते रहता है। और इधर करती हूँ तो उधर काम दिखता है, उधर करती हूँ तो उधर काम दिखता है, इसीलिए मैं सारा काम को थोड़ा थोड़ा करके निपटा ले रही हूँ। और पर्दा में धो रही थी, तो फिर मैं जितना भी मेरा टेबल क्लॉथ है उस सबको भी मैं धो दी। और मैं सोच रही थी कल धोऊंगी, फिर मैं धूप देख रही थी, धो दे रही थी, क्योंकि बारिश भी डेली आ रहा है, हम लोग का यहाँ पे रोज़ रोज़ बारिश आ जा रहा है। 12 बजते बजते बारिश हो जाता है, तो डर भी लगता है, और दिन भर बदरी करते रहता है, धूप करते रहता है। और मैं थोड़ा सा धूप देख रही हूँ, तो कपड़ा सबको भी मैं धो के हटा दे रही हूँ। और ऐसे मेरा हल्का कपड़ा जैसे टेबल क्लॉथ सब मेरा सूख गया था, सुबह सुबह मैं डाल दी थी, फिर मेरा पर्दा भी हल्का से सूख गया है। तो मेरी बेटी को मैं बोल रही हूँ तुम नहा के जब जाएगी तो पर्दा सबको भी एक बार पलटी कर लेना, जल्दी जल्दी सूख जाएगा। तो मैं परी का पापा को सबसे पहले नाश्ता दे देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ले लूँगी। और देखिए मैं उसके लिए परी का दीदी के लिए भी रख दे रही हूँ, और मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मेरे को दवाई खाना है इसीलिए। और मैं दाल ले रही हूँ, और परी का दीदी दाल खाएगी नहीं, इसीलिए मैं ही ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैं आलू गोभी का सब्ज़ी ले रही हूँ, और इधर परी का पापा नाश्ता कर रही हैं। और देखिए मैं क्या लेके खा रही हूँ, और मैं 2 रोटी ले ली हूँ। और बोलते हैं ना उड़िया घर का खा नाश्ता, ये चीज़ अगर नहीं होगा तो नाश्ता करने का जैसे लगता भी नहीं है, इसीलिए देखिए मैं मूढ़ी ले आई हूँ। और मेरा आदत हो गया है, और बोलते हैं ना उड़िया लोग मूढ़ी नहीं होगा तो नाश्ता नहीं करते हैं, वैसे मेरे को भी आदत हो गया है, तो मैं मूढ़ी को भी थोड़ा से ले आई थी और नाश्ता कर ली हूँ। और देखिए नाश्ता करने के बाद में कपड़ा सबको पलटी करने के लिए आई हूँ। और देखिए धूप कर रहा है, बदरी कर रहा है, और इतना तेज़ धूप भी नहीं है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा धूप का तेज़ था, और अभी इतना तेज़ नहीं है, इसीलिए मेरे को डर भी लग रहा है। पर मैं इस सबको एक बार पलटी कर दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा। और डिब्बा ढक्कन भी मेरा हल्के से सूख गया है, और अभी 10:30-11 बज रहा है। और देखिए मैं डिब्बा ढक्कन को भी ले आई हूँ, क्योंकि अंधेरा कर रहा है, और डर से ले आई।